प्रश्न नंबर 1 करेंगे। कह रहा है 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। पहला प्रश्न है, मूलधन निकालना हमें। मूलधन बराबर होता है ब्याज, 150 रुपये ब्याज चाहिए, यहाँ से हमें गुणा 100 बटे दर गुणा समय। दर जो दर रखी वो 4% की दर रखी है, गुणा में 4% की। गुणा में कह रहा है कि 6 महीने के लिए चाहिए। 6/महीना को सालाना, क्योंकि परसेंट जो होती है वार्षिक होती है। 6×6 6 दूनी 12, यानी 1/2 ऊपर पलट जाएगी। 4 से काट दो, इसे कट गई 25 बार। यह आ गया 150 गुणा 50 बराबर रुपये मिल जाएंगे 15 पंजे 75, 7,500 रुपये मूलधन होगा। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कर रहे हैं कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में जो हो जाती है, कह रहा 3 वर्ष में 7/6 हो जाती है। मतलब 6 मूलधन का और मिश्र धन जो हो जाता है वो 7 रुपये हो जाता है। तो यहाँ से पता पड़ी जो ब्याज मिलेगी 6 रुपये पे 7 हो गई, तो 1 रुपये ब्याज मिलेगी गुणा 100 बटे मूलधन 6 रुपये और समय 3 वर्ष बराबर मिलेगी दर 8% मिलेगी। इजकल टू 2 से काट दो 50 बार, 2 से 3 बार, ये हो गया 50/3 बराबर 9×5 = 5 सही 5/9% की दर मिल गई यहाँ से। प्रश्न नंबर 3 करेंगे और 3 कह रहा है किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज। यदि कोई 100 रुपये होती, 100 रुपये का मूलधन होता सपोज करो, तो 5% के हिसाब से 3 वर्ष में जो मिल जाते वो 5 या 15 रुपये ब्याज मिल जाते बटे 100। तो यहाँ से निकाली मैंने कि 5 या 15 रुपये मिल गए और इनका डिफरेंस कह रहा है, वो कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से यानी ब्याज इतनी अधिक होती, कितनी कि 5% थे, यदि वो देता 4% का 4 वर्ष के लिए। 5 या 15 और 5 और 20, दोनों का डिफरेंस बनेगा 5 और 5 बराबर कह रहा है वो 42 के हैं। तो ना 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं से 5 से काट दो, 5 दूनी 10 0, 42 दूनी हो गए 84 रुपये जो मिल गए वो 84 रुपये का मूलधन था यहाँ से। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, चौथा कह रहा है कि 1500 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 3 रुपये है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताना हमें। 1500 रुपये की धनराशि थी, पहली दी है 3 वर्ष के लिए और R1 की दर पे दी है और बटे 100। अंतर कह रहा है 1500 की फिर राशि और वो दी है 3 वर्ष के लिए, लेकिन अब ये R2 की दर है, दर दोनों के अलग है और कह रहा है इनका जो डिफरेंस है 13.50 की। यहाँ से 100 से 100 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई, 15 थी 45 और यहाँ पे भी 15 थी 45, तो ये जाएगा 45 R1 माइनस के 45 R2 बराबर आ गया 1.1350 के। तो हमें लिखानी है R1 माइनस R2 इजकल टू हो गया 13.50 बटे 45। पॉइंट हटाए 1 2 अंक के बाद तो अपोजिट 2 0 आ गई, 1 0 से ये 0 कट गई, 15 थी 45 135 हो गए, 45 तक कट गई 145 तक कट गई 135, 3 बार भाग कर दो 3/10, 3/10 मतलब 0.3% की दोनों आरों में अंतर है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि 1600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष प्लस 3 माह को बदल लो सालाना, 3 × 3 3 × 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 वर्षों में मिल गई है हमारे पास। और कह रहा है कि 252 रुपये प्राप्त करने हैं हमें, गुणा 100 पे करने हैं बटे मूलधन जो दे रखा है वो 1600 रुपया है, गुना समय मिल गया 9/4 ऊपर पलट गई, तो ये किसके मिल गया, मूलधन मिल गया और समय मिल गया, तो दर लिख देगी 8% की।
सरल कर लो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से 4 चक 16, 4 से काट दो, 4 6 24 रहेगी, 4 3 12, 9 3 9 7 63, 7% की दर मिलगी यहाँ से। आगे कर लो क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कर रहे हैं और प्रश्न नंबर 6 करा कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का जो है वो 4/5 है यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर और समय दोनों समान है। यदि दोनों दर और समय समान हो तो एक्स स्क्वायर बराबर, यानी दर भी यही है समय भी यही है, 2 हो गए एक्स स्क्वायर बराबर जो होती है वो देखिए 4/9 की। तो मैं गुणा यहाँ पे 100 की कर दूँ तो एक्स बराबर लिख लिया अंडर रूट में 400/9। 400 तो 20 का वर्ग है बटे 9, 3 का वर्ग है, ये आ गई 3 6 18, 2 शेष बचे बटे 3% की दर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का, तो साधारण ब्याज जो मूलधन का है 2/5, यानी कि मूलधन नीचे वाली संख्या, मूलधन तो ये रही और ब्याज कितनी मिलेगी जी 2 रुपये। तो हमें निकालनी है तो ब्याज 2 रुपये मिलेगी गुणा 100 पे मिलेगी, फॉर्मूला ही है मूलधन गुणा, अगर यहाँ पे दे रखी है दर तो समय निकलेगा और यहाँ समय होती तो यहाँ दर निकलती। तो दर दे रखी है 8% की। 2 से 5 से काट दो, 5 दूनी 10 0, 4 से काट दो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से 2 कट गई। आंसर जो हो गया 5% की दर थी। 8वां कह रहा कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 8वां कर रहे हैं हम, कह रहा है 8वां जो कह रहा है